यार फ्रेशर के साथ तो है ना सभी साथ देता है, उसको तो सभी मोटिवेट करता है कि ड्रॉपर थे, आपको पता है कि ड्रॉपर को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते, तो कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रख के अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? मतलब इमोशनल सपोर्ट कोई है नहीं इतना घर वालों के अलावा, माँ बाप के अलावा सर कोई बचता नहीं इमोशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि दोस्त सारे आगे चले गए हैं। उनको देख देख के अलग जेलसी होती है कि भाई वो चले गए, हम नहीं गए, हम यहाँ बैठे हैं, उनका फर्स्ट ईयर है, अब उनका सेकेंड ईयर है। आप सभी ने एक कोट तो जरूर सुना होगा, फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स टेक यू क्लोजर टू योर डेस्टिनेशन। उसी चीज को हमारे सामने प्रूव करने के लिए, हमें अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताने के लिए आज वॉरियर ऑफ निटेरो में हमारे साथ प्रेजेंट है अमरिंदर हरियाणा से। इन्होंने नीट 2022 में बीइंग अ ड्रॉपर 655 स्कोर किया है एंड ऑल इंडिया रैंक अचीव की है, बहुत अच्छी वो भी। अमरिंदर कैसे हो आप? थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। मैं बढ़िया सर, आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया पूरा, इसमें और कुछ रह ही नहीं गया। इंट्रोडक्शन तो आपने पूरा कर ही दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज वॉरियर ऑफ निटेरो में हमारे साथ अमरिंदर प्रेजेंट है। अमरिंदर, एक समय आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते थे, उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, आज आप कितने बच्चों के इंस्पिरेशन बनने जा रहे हो निटेरो पे, वॉरियर ऑफ निटेरो पे? कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। इंस्पिरेशन तो देखी जाएगी, इंस्पिरेशन जैसे तो हम है नहीं, लायक है नहीं इतने, लेकिन आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अमरिंदर, शुरू करते हैं हम। जैसे हुआ क्या है, अब बेसिकली आप बताइए थोड़ा कि आपकी पूरी जर्नी में, आपकी जर्नी काफी 12th के बाद 1 साल 2 साल बाद और चली है, तो कैसे आपकी जर्नी में निटेरो आया, किस तरह से आपको उसने हेल्प किया, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो जैसे अभी हमारा, जैसे हम सेकंड ड्रॉप लिया था, तो अक्टूबर के अराउंड मैंने एडमिशन ली थी आकाश में, लोकल इंस्टीट्यूट में अम्बाला में। तो फिर हम वहाँ जाते थे। वहाँ मेरा एक फ्रेंड था जो, मतलब जिससे मैं डाउट वगैरह लेता था रात को, उसको 2-2 3-3 बजे परेशान करा। तो वो मेरे से तंग हो गया, तो वो आगे ग्रुप में डालता होगा मैसेज। तो फिर उसने मेरे को सीधा लिंक ही भेज दिया, कह रहा भाई टेलीग्राम डाउनलोड कर ले और इसमें अपने खुद ही डाउट पूछा कर, अगर वैलिड डाउट होंगे तो वो आंसर दे देंगे, अगर मैं ज़्यादा हुआ हाई डाउट पूछेगा तो वो बता देंगे कि जरूरी नहीं है, ये छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है भाई, भेज दे लिंक। फिर मैं ऐसे, मतलब मैंने तो डाउट के लिए ज्वाइन किया था, आगे तो आपने डाउट के लिए ज्वाइन किया था, आपको पता नहीं था बेसिकली आगे आपके लिए क्या लिखा है नेटेरो में। तो बेसिकली जब आप, हाँ जी हाँ जी। आपके दोस्तों ने आपका हाथ छोड़ा, आपने नेटेरो का हाथ पकड़ा कि आपके चलो डाउट तो भी सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है नीट एस्पिरेंट्स का, यार कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो एक पीयर, एक अच्छी सी कम्युनिटी नहीं मिलती है जहाँ पे डाउट सॉल्व कर पाए। तो निटेरो का जो डिस्कशन ग्रुप है वो बहुत बड़ा एक फीचर बन जाता है डाउट सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे मैं, प्रतीक सर और भी बहुत सारे लोग, हमारी टीम पूरी आपके डाउट सॉल्विंग के लिए बैठी होती है। ठीक है। तो ये कैसे करते करते आप, जैसे हमें, मुझे टीम ने बताया अमरिंदर कि आप नवंबर 21 में हमारे साथ जुड़े थे, तो उसके बाद आपने कैसे रिवीजन साइकिल्स को फॉलो किया, कैसे आपने फर्स्ट रिवीजन साइकिल, सेकंड रिवीजन साइकिल कंप्लीट की और क्या हेल्प की उन्होंने आपकी? तो मतलब ऐसे था कि, मतलब ऐसे, मतलब ये जैसे रिवीजन साइकिल चल रही थी, ये नहीं कि मतलब हम, मतलब पूरा साथ साथ ही थे। तो जैसे अपना इंस्टीट्यूट में 2 टेस्ट होते थे, एक सवेरे और एक शाम को। तो पहले सवेरे वाला टेस्ट दिया, फिर वहीं कुछ भी मिल गया जो भी खाया खुआ, या टिफिन ले गए कभी कभी। फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर घर आए। तो मतलब टेस्ट का आंसर किया नहीं है रात को, तो रात को पता लगेगा कि क्या गलत किया क्या ठीक किया। तो घर आके मतलब शाम का टाइम ऐसा लगता था कि बर्बाद हो रहा है, कि मतलब इसमें क्या ही करें, कि मतलब कुछ तो पढ़ लें कि कुछ भी दिन नहीं रह गया, 30 दिन रह गए, 29 दिन रह गए, 28 दिन रह गए। वैसे लगता है कि हाँ काउंट डाउन चल रहा है। तो वो ऐसा लगता था कि कुछ तो कर लें। फिर मैंने देखा कि हाँ मेगा रिवीजन साइकिल्स हैं, मैंने कहा इसको ही फॉलो कर लेते हैं, कि मतलब डाउट में भी अच्छी क्लैरिटी तो आई है, क्या पता ये भी फॉलो करके देख ही लेते हैं कि मतलब फॉलो करने में क्या ही जाता है। फिर मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो वो जो टॉपिक से क्लियर होते गए वो फिर कई टॉपिक जैसे मैंने आज पढ़े कल टेस्ट में आ गए, तो खुशी होती थी कि हाँ भाई ये तो, चलो टेस्ट में आगे नंबर तो आ ही जाए, नंबर आ रहे हैं अब, कि नंबर ये तो ठीक हो गया कि ये न कहीं ना रह जाता अगर मैं ना पढ़ के आता। तो फिर वो ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। और मैं मतलब साइकिल अपने हिसाब से, मतलब खुद ही, मतलब साइकिल को थोड़ा मोटा मॉडिफाई करके खुद ही पढ़ते रहे और खुद ही फॉलो करते रहे, लेकिन जैसी पीडीएफ में थी वैसी वैसी फॉलो करी। बहुत बढ़िया। तो रिवीजन साइकिल ने आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है कि कैसे लास्ट 30-60 डेज में जब हमारे पास चीजें कंप्लीट हो जाती है, पता नहीं होता कि इतना बड़े सिलेबस को कैसे समेटा जाए, तो उसमें रिवीजन साइकिल ने आपकी हेल्प किया कि आपको बताया कि कल मुझे टेंशन नहीं होता था कल क्या पढ़ना है, आज ही मुझे पता चल जाता था क्या पढ़ना है। और क्या होता था,
पूरा डेडिकेटेड प्लान जब मिलता है ना आपको, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि भैया देखो 28 दिन में मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, 32 दिन में मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता था, है ना अमरिंदर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अमरिंदर फिर आपने जो नीटेरो पे कंटेंट होता था, नोट्स होते थे, सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी होती थी, उसका कैसे यूज लेते थे आप? तो यार मेन तो असली यूज तो मैंने सेल्फ मोडिफाइड एंजाइटी का ही करा है। जैसे मतलब जो मेरे जो वीक चैप्टर्स थे बायो में, जैसे प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, ये मैंने मतलब पेपर तक मैं मतलब पढ़ता हुआ गया था कि हाँ इनमें से कुछ ना आ जाए ऐसा कुछ कि जो मेरे को ना आता हो, क्योंकि ये मतलब ये जो चैप्टर थे मतलब प्लांट फिजियो में ये दो हो गए, और मतलब ह्यूमन में भी वो एक्सक्रीशन वगैरह हो गया, और ये सब में मेरे बड़े वीक थे। तो मैंने इनकी मतलब सेल्फ मोडिफाइड एनसीईआरटी देखी, उसमें मतलब रेड रेड कलर से इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो मैंने उन्हीं को उठाया, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, अपनी एनसीईआरटी में मार्क किया, जो जो उसमें लिखा था वो भी लिख लिया, कुछ एक्स्ट्रा देखा या कुछ एक्स्ट्रा कहीं से पता लगा वो भी लिख लिया कि हाँ ये पढ़ लिया तो चलो हो तो जाएगा ही। मतलब इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अब वो जो कई बार जो रेड से मार्क हुई थी इंपॉर्टेंट लाइनें थी, वो सीधी सीधी लाइनें उठ के आ जाती थी क्वेश्चन में, तो फिर वो ये लगता था ये तो चलो पढ़ा ही है, ये तो इंपॉर्टेंट लाइन हमने खुद ही मार्क करी हुई है। बहुत बढ़िया। आप सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी में सारी चीजें हुआ करती थी, जितना आपको बाहर जाना है और कितना अंदर रहना है, एकदम बाहर भी नहीं जाते थे हम उसमें और एकदम अंदर भी नहीं रहते थे, जितना एनसीईआरटी का लेवल चाहिए था उससे एक ऊपर हाँ जी, रहते थे सेल्फ मॉडिफाइड में। तो उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट होता था, रेड हाँ मार्क्ड जी, होता था, वो चीज डायरेक्ट पेपर में आ जाती थी, तो अलग ही बूस्ट मिलता था कॉन्फिडेंस में कि भैया चलो कुछ तो है, कुछ तो मेरा सॉल्व हो रहा है, कुछ तो मजा आ रहा है मुझे। और हाँ जी, उससे भी हाँ जी, बड़ी चीज देखिए कि अमरिंदर ने क्या किया, वो सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी के भरोसे ना बैठ के सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी को तो अपने पूरा जिस्म में उठा, मतलब पूरा अपना लर्न कर लिया, पूरा अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अपनी एनसीईआरटी को भी सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके उसको डबल मॉडिफाई कर लिया, पूरा उसको लिखा। इससे क्या होता है, हम हमेशा नेटरों पे यही प्रमोट करते हैं, इस सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी को नॉवेल की तरह मत पढ़ो, उसको पढ़ो, उससे रेफरेंस लो, उसकी हर चीज को अपनी एनसीईआरटी में उतार लो, अपने साथ लिख लो, अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करा करो। तो ये बहुत अच्छा किया अमरिंदर, वेरी नाइस रिगार्डिंग दैट। रिजल्ट दिख रहा है वो सब चीजों का, वो सब मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है हमारे हमारे सामने है। और अमरिंदर ये बताइए, आपके इतने शेड्यूल में जैसे ड्रॉपर को एक अलग ही टेंशन होती है यार कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, मुझे अच्छी से मेहनत करनी होगी, तो ये सब हेक्टिक शेड्यूल में चीजें एक्सपेरिमेंट करने के ना चक्कर में जाके आप कैसे लेक्चर्स को मैनेज करते थे, कि कैसे नेटरो के लेक्चर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन, इन सबको कैसे मैनेज करते थे आप? मैं सर ऐसे था मतलब कि मैराथन का स्केड्यूल आ गया, वो अपने हिसाब से मतलब जब जैसे टाइम लगा अपने हिसाब से, लेकिन पूरी कर ली उसी दिन में, जिस दिन का जो दिया था उसी दिन का पूरा कर लिया, लेकिन अपने हिसाब से कर लिया कि जब टाइम लगा तब पढ़ लिया, जब टाइम लगा तब पढ़ लिया, टेस्ट दे लिया, ये सब था। इससे तो मतलब एक तो मतलब कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि हाँ चलो स्केड्यूल है अपना चल रहा है और नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो लेकिन ये होता था कि हाँ मतलब कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। मतलब कोई आता था कहता था ये बुक कर लो, कोई आया कहता ये बुक कर लो, लास्ट में ये कर लो, लास्ट में ये वाली बुक खरीद ले, या कोई कहता था क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, कोई कहता टेस्ट ज्यादा करो। तो फिर वो कंफ्यूजन सी रहती थी। फिर मैंने कहा तुम सब साइड हो, मैं अपना खुद ही देख लूंगा कि क्या करना है। फिर मैंने अपना बनाया कि क्वेश्चन क्वेश्चन तो अब जितने होने थे हो गए, बस रिवीजन करो बैठ के। अच्छा। और फिर आप लेक्चर्स का कैसे यूज लेते थे इसमें, जो आपको जो टॉपिक हार्ड जाते थे, लेक्चर्स कैसे देखते थे आप? लेक्चर्स का तो सर जैसे इंस्टीट्यूट से जाते ही थे, तो वहां से मतलब 70-80% तो चीजें समझ आई जाती थी। अब जो 20% रहेगी, मतलब कोई हार्ड टॉपिक आ गया जो मतलब उनसे इतना अच्छा नहीं समझाया गया है, कोई आसान टॉपिक भी उनसे नहीं सही समझाया गया, तो लेकिन हमें पता है कि हाँ कहीं और से देखेंगे तो समझ आ ही जाएगा। तो एक बार नीटारो का लेक्चर खोल लिया कि देखते तो है कि हाँ मतलब क्या है, मतलब कैसे समझाया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता था कि हाँ जो वो टॉपिक यहाँ समझाने का तरीका अलग है, वहां समझाने का तरीका अलग है। वहां पे मतलब उस मुश्किल टॉपिक को मुश्किल तरीके से समझाया, लेकिन यहाँ पे उसी मुश्किल टॉपिक को आसान से समझा दिया। तो फिर वो ब्रेन में इनग्रेव हो जाता था कि हाँ ये तो आसान सा ही है, इसमें मुश्किल तो क्या ही है। वो ऐसा लगता था मुश्किल टॉपिक, ऐसा लगता था आसान है अभी। हाँ, तो आप नेटवर्क के लेक्चर्स का एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज लेते थे। जो टॉपिक हार्ड जाता था, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को नेटवर्क के लेक्चर्स देख लेते थे आप, और उसको इंकलकेट कर लेते थे कि भैया वो अब गलत नहीं होगा, उसको इतने अच्छे से समझाया जाता था कि अब वो गलत नहीं होगा। होता है ना अमरिंदर, जैसे क्या होता है कि आप किसी फ्री प्लेटफॉर्म में इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, अगर जैसे आज मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, आज मैं फिजिक्स में हर चीज जानता हूँ, आज फिजिक्स में 2 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। वैसे ही प्रतीक सर केमिस्ट भली एमबीबीएस स्टूडेंट है, लेकिन पिछले 2 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में हर चीज जानते हैं आज। हाँ जी, तो क्या होता है, बच्चों को पहले विश्वास नहीं हाँ आता कि जी, फ्री प्लेटफॉर्म में कैसा आएगा, क्या होगा,
लेकिन जब एक बार देखते हो ना तब फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि भैया अच्छा कंटेंट मिल रहा है, पढ़ लो। तो आपने इसको पहले टेस्ट किया, आपने खुद से, आपको भी विश्वास नहीं आ रहा होगा, फिर टेस्ट किया, फिर आपको लगा कि भाई देखो कंटेंट है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो सर ये कि मतलब एक टीचर हर चीज सही नहीं समझा सकता। मतलब आपको एक टाइम पे तो आउटसोर्स करना ही पड़ेगा कि हाँ मतलब अगर ये नहीं समझ आ रहा तो कहीं ना कहीं और से समझ के देखें तो सही, कि क्या पता समझ आ जाए। मेरे फादर भी यही कहते हैं कि मतलब आउटसोर्स करो और ट्राई करो नई चीजें, तभी सक्सेस मिलेगी, तभी कुछ समझ आएगा। बहुत बढ़िया। अमरिंदर, अब एक यार बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मुझे पूछना है। यार फ्रेशर के साथ तो है ना सभी साथ देता है उसको, तो सभी मोटिवेट करता है कि चल भाई अभी तो तेरा 12th बोर्ड था, बोर्ड की वजह से तू पढ़ नहीं पाया, इस वजह से चल एक और अटेम्प्ट ले लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अमरिंदर की, यार आप खुद ड्रॉपर थे, आपको पता है कि ड्रॉपर को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हमें हमारा मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रांग रखना होता है इतनी बड़ी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रख के अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे, और क्या बताओगे आप उन 2023 24 के निटरोस को जो आपको ऐसा इंस्पिरेशन देख रहे हैं कि अपने आप को ड्रॉप लेने के लिए कैसे प्रिपेयर करें? सर मेंटल हेल्थ तो ऐसा है मतलब कि ड्रॉपर के लिए तो बचती ही नहीं एक टाइम पे तो। मतलब इमोशनल सपोर्ट कोई है नहीं इतना घर वालों के अलावा, माँ बाप के अलावा सर कोई बचता नहीं इमोशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि दोस्त सारे आगे चले गए हैं। उनको देख देख के अलग जेलसी होती है कि भाई वो चले गए, हम नहीं गए, हम यहाँ बैठे हैं, उनका फर्स्ट ईयर है, अब उनका सेकंड ईयर है। अब जो मेरे साथ के थे वो सेकंड ईयर में, तो लगता है लेकिन वो पहले पहले मतलब फर्स्ट ड्रॉप में लगा था। जब मैंने सेकंड किया तो मैंने कहा कि अब अपने आप पे ही फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद मोटिवेशन की तो सर बात ऐसी ही थी कि मतलब मेरा ना मतलब बचपन से ही था कि मतलब मैंने मतलब 7वीं 8वीं में सोच लिया था कि हाँ एमबीबीएस ही करूंगा। और मतलब है भी थोड़ा मैं जिद्दी टाइप ही हूँ कि हाँ मतलब अगर बात पकड़ ली तो ये करके तो रहूंगा कि जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 ड्रॉप लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे। मैंने घर लोगों को कह दिया था, मैं चाहे जितने मर्जी लगे लेकिन निकाल के मैं दे दूंगा आप लोगों को, इतना मेरी गारंटी है। कि बस ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मतलब अपने आप को सर कभी वो नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ कि मैं वो निकाल सकता तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता, मेरे में कौन सा कुछ कम है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि वो निकाल सकता है, मैं क्यों नहीं निकाल सकता। यार एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है कि एक अमरिंदर को पता था कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है चाहे कोई भी कॉस्ट पे। वो चीज ने उसको आखिर तक मोटिवेटेड रखा। उसने उसकी बात किया, पीयर की बात किया कि आपका ये पीयर ग्रुप भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है आपके पास, कि जो आपको ना ज्यादा टॉक्सिक रहे, ना ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला रहे, एक आपको एक सपोर्ट करने वाला पीयर ग्रुप भी होना है। और पीयर ग्रुप जरूरी नहीं फ्रेंड्स ही हो, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो पीयर ग्रुप में आपके लिए, है ना अमरिंदर? तो अमरिंदर, इसको हाँ कंक्लूड जी सर। करते हुए। सर मेरे तो मतलब जो नवे इंस्टीट्यूट में मैं गया, जब मैं सेकंड ड्रॉप में गया ना इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे मतलब मेरे से 1 साल जूनियर था मेरा, मेरे को वो मिला, मतलब उसने भी उसका फर्स्ट ड्रॉप मेरा सेकंड ड्रॉप। तो वो मतलब सर ऐसा था 11th में इंटेलिजेंट, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था वो। लेकिन 12th में क्या हुआ कि 12th में मतलब थोड़ा लॉकडाउन हो गया तो उनकी पढ़ाई हुई नहीं, तो वो रह गया, फिर वो आया। तो मतलब वो भी एक तरीके से मेरे लिए मेरी मतलब इतने जो मैं 655 पे आया हूँ, वो उसका भी इसमें हाथ बहुत है, क्योंकि उसने बहुत पुश किया कि नहीं कर ले कर ले कर ले। कि उसका ही होता था कि हाँ कल इतने क्वेश्चन करके लाएंगे, इतने डाउट लेने हैं, ये डाउट आज ही लेके जाना है। वो ऐसा था, तो उसके चक्कर में मैं भी धीरे धीरे वैसा ही हो गया। तो इस चक्कर में मतलब प्रोग्रेस, वो इस चक्कर में प्रोग्रेस ज्यादा हुई। बिल्कुल। तो यही होता है एक पीयर का फैक्टर। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल जिसके लिए अमरिंदर ने नीटरो को ढूंढा था, ज्वाइन किया था डिस्कशन ग्रुप को अपने डाउट सॉल्व करने के लिए, वही डिस्कशन ग्रुप पे एक पीयर फैक्टर मिलता है आपको। हम आपको सपोर्ट के लिए बैठे होते हैं, काफी फ्रेंड्स होते हैं वहां पे जो सेम बोट पे है और वो आपकी मदद करते हैं जब डाउट सॉल्व करने के लिए। ये बहुत सारी फैक्टर्स होता है डिस्कशन ग्रुप में आपके डाउट्स जब सॉल्व होते हैं। अमरिंदर को एक इंसिडेंट भी याद होगा डिस्कशन ग्रुप में, जैसे बहुत बार क्या होता था अमरिंदर, आपका डिस्कशन ग्रुप के साथ डाउट के साथ कैसा रिश्ता रहा है, थोड़ा बताइए थोड़ा ब्रीफ में। ऐसा था जैसे सर मतलब कि बेसिक डाउट पूछना है कोई, कि हाँ मतलब ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आया, कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये तो बेसिक डाउट है, अगर ये मैं पूछूंगा मतलब इंस्टीट्यूट में या क्लास में तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मतलब कि क्या पूछ रहा है, ये क्यों पूछ रहा है, मतलब ये तो बेसिक सा डाउट है। ऐसा था मतलब कि अगर टीचर कभी कल्ला बैठा तो जाके पूछ लो अलग से छुप छुप के, तो पूछ सकते हो, नहीं तो ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा तो मतलब डिस्कशन ग्रुप में या डाउट ग्रुप में यूँ था कि हम लोग जो बैठे हैं सारे मतलब रैंडम लोग हैं, कोई किसी को जज करने वाला नहीं है। जो दिल में है पूछो, बेसिक डाउट पूछो, बेसिक डाउट लोग जल्दी समझा भी देते हैं। ज्यादा हाई फाई डाउट पूछोगे तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ये तो तू फ्लॉन्ट कर रहा है या ये कर रहा है। इसलिए जो मेरा तो ज्यादातर बेसिक डाउट ही होता था, क्योंकि मेरा इतना बेस स्ट्रॉन्ग था नहीं मतलब 12th में 11 12th में।
इसलिए मैं तो बेसिक डाउट पूछ रहा था मैं। बहुत सही बात है। होता क्या है कि ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, सारे स्टूडेंट्स के साथ। और हम डिस्कशन ग्रुप पे यही करते थे कि अगर कोई लेके आता है हाई लेवल का डाउट अदाय दिखाने के लिए, हम साफ साफ अमरिंदर को मना कर देते थे कि बेटा ये डाउट मत, ये चीजें मत सॉल्व कर, तेरे सिलेक्शन की सवाल है, ऐसा मत किया कर। हम प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड भी करते थे अमरिंदर इस चीज के लिए, है ना, इजंट इट? हाँ जी सर। तो चलो अमरिंदर, कई बार आपके मेरे time- सामने भी हुआ है कि मना कर दिया, कि मना ही कर दिया कि नहीं ये मत करो, ये बेकार है, ये नहीं आना पेपर में। मैंने कहा ठीक है, ये बढ़िया है कि हाँ ये नहीं आना, ये तो छोड़ ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमरिंदर, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वैसे जैसे ही जो नीटेरोस जो इसको देख रहे हैं, अमरिंदर जैसे, जिनको भी अभी डिलेमा में है कि क्या करे, कैसे करना है हमें, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इतनी मेहनत कीजिए, अमरिंदर से, निटेरो से देखिए कि आपकी क्या कमी है, उसको इंप्रूव कीजिए और हमें मौका दीजिए नीटेरोस कि अगले साल नीट 2023 में, 24 में आप वॉरियर ऑफ नीटेरो की तरह आई और हम आपका इंटरव्यू लें। ठीक है, अगर आप नीट 2023 के एस्पिरेंट्स हो और अभी भी डिलेमा में हो कि नीटेरो आपकी किस तरह हेल्प करेगा, तो आपको पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन पीआईएस का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भरिए और पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन अटेंड कीजिए कि हाउ नीटेरो इज गोइंग टू हेल्प यू। अमरिंदर, फाइनली थैंक यू फॉर योर टाइम, आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल थैंक रही, यू सर। बहुत बहुत थैंक यू।